Namaste and a warm welcome to all of you. I am Saloni, a Vastu consultant and date of birth analyst at Magnets, the House of Consultants by Bharat Singhal. यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 प्रेजेंट है तो ये इनको बहुत अच्छा प्लानर बनाता है। इनकी जो प्लानिंग की टेंडेंसी होती है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। ये अपने लाइफ के हर एरियाज़ को बहुत प्लान्ड एंड सिक्योर्ड वे में लीड करना चाहते हैं, बी इट प्रोफेशनल, बी इट फाइनेंशियल और बी इट रिलेशनशिप। तो क्या ये इनकी जो टेंडेंसी है हर चीज़ को प्लान करके मूव ऑन करने की, ये इनको हमेशा बेनिफिट्स देगी या फिर कहीं पे इनको लॉसेस भी फेस करवा सकती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस प्लानिंग वर्ड को इस वे में नहीं सोचा होगा, बट आज मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये जो प्लानिंग की टेंडेंसी है उससे क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये जो बेनिफिट्स हैं आपको लॉसेस भी करवा सकती हैं, ये आप इन चीज़ों को समझें। तो जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 प्रेजेंट होता है तो ऐसे लोग अपने हर डिसीजंस को एक प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट कई बार ये जो टेंडेंसी होती है इनको बहुत क्लैरिटी में रखती है कि इन्हें कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है सो दैट ये डेविएट नहीं हो अपने गोल्स को अचीव करने से। और कई बार ये जो टेंडेंसी है उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स भी देती है क्योंकि ये अपने हर स्टेप्स को अपने प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं। बट ये जो टेंडेंसी है इनकी कई बार इनको बहुत नेगेटिव जोन में भी डाल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर ने अपने 2 मंथ्स के एग्जीक्यूशन को एक बहुत टाइम लगा के प्लान किया फॉर अ वीक और सो, बट जब उसकी जो एग्जीक्यूशन की टाइम आती है तब वो उसको पता चलता है कि अभी तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी चेंज हो गया है। तो उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजीज़ जो उन्होंने प्लान किया है फॉर 1 वीक वो पूरा वेस्ट हो जाता है। देन उनको अगेन वो सारी चीज़ें मार्केट के अकॉर्डिंग पूरा वो फिर से प्लान करते हैं, और जितना टाइम वो फिर से प्लानिंग में लगाते हैं फिर पता चलता है कि मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज़ है, मार्केट की जो डिमांड्स हैं वो फिर से चेंज हो रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि ऐसे लोग हमेशा अपने आप को बस प्लानिंग में इन्वॉल्व करने लग जाते हैं, इनकी एग्जीक्यूशन रियल ग्राउंड पे हो ही नहीं पाती है, और फिर इनको कहीं ना कहीं इंटरनली एक प्रेशर भी क्रिएट होने लगता है कि सब कुछ कर रहे हैं बट कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये लोग कई बार अनअवेयर भी होते कि ये कहाँ पे गलत जा रहे हैं, जो कि होता कुछ नहीं है, बस ये अपना जो पूरा फोकस होता है वो इंटायरली प्लानिंग पे फोकस करने लगते हैं। नेक्स्ट, जो लोग प्लान करके चलते हैं बहुत यूजुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने विजन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट एट प्रेजेंट उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स एग्जीक्यूट करने चाहिए सो दैट उनकी जो प्लानिंग वाली पोर्शन है वो उससे अलाइंड हो जाए और वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी फील करने लगे। इससे इनका जो माइंड होता है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और वो बस फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है, जिससे कि उनकी फिर से एग्जीक्यूशन एट प्रेजेंट ख़राब होने लगती है। उन्हें शॉर्ट टर्म में कोई भी ग्रोथ फील नहीं होने लगता है, जिससे उनके अंदर एक इंटरनल एंग्जाइटी भी होने लगती है कि कुछ हो नहीं रहा है, इतना सब कुछ हमें अचीव करना है पर कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें 1 वीक में कितना चीज़ अचीव करना है और उनकी जो प्लानिंग है वो उनके लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग अलाइंड है भी या नहीं है। कई बार लोग दोनों केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो उनकी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है, वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, अपने जो टास्क्स हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि जो लोग एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, मींस कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, कल मुझे ये चीज़ें करनी है, मींस वो अपने फ्लो के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। उनके पास कोई एक क्लियर रोड मैप नहीं होता है कि आज मुझे इन इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट करना है। वो कर भी लेते हैं तो उनका जो माइंड होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बिल्कुल भी क्लैरिटी में नहीं होता है, जिससे उनकी जो शॉर्ट टर्म एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट वो अपने रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, कंफर्ट्स, इन सारी चीज़ों को देख के अपने एग्जीक्यूशन करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी जो एट प्रेजेंट की जो मेहनत है वो उनको फ्यूचर गोल से अलाइन कर भी रही है या नहीं कर रही है
उनको पता नहीं होता है, और ऐसे केसेस में वो बहुत ज़्यादा डेविएट भी होते हैं। जो उनके पास रिसोर्सेज होंगे, जो मार्केट की डिमांड होगी, वो उसके फ़्लो के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें कौन से पॉइंट पे अचीव करना है, कौन सी चीज़ें अचीव करनी है, लॉन्ग टर्म गोल्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं। लोग अपने हर चीज़ को प्लान करते हैं, तो इनकी एक बहुत ही प्लस पॉइंट होती है कि अनफोर्सीन सिचुएशंस को डील करने के लिए बैकअप में चीज़ें रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपने फंडिंग्स के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पहले से ही ढूंढ के रखता है, सो दैट अगर किसी एक इन्वेस्टर ने भी बैकआउट किया तो उनके पास 2 इन्वेस्टर्स पहले से हों और उनकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली रन करते रहे। बट इन केस अगर ये लोग के सारे जो ऑप्शंस हैं वो फेल कर जाते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आने लगती है, ये पैनिक करने लगते हैं, और ऐसे सिचुएशंस में ये अपने आप को बहुत इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। मींस इनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। सेकंड, ऐसे लोग प्लानिंग करते हैं तो इनकी जो गोल्स होती है, इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है, वो बहुत क्लैरिटी में एग्जीक्यूट होने के चांसेस हाई होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रबलफुल सिचुएशन में लीड कर सकती है, ये होती है इनकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी। ये लोग जब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर ने अपना स्टार्टअप किया, उन्होंने पहले ही से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपने कॉन्टैक्ट में रखने शुरू कर दिया, सो दैट अगर किसी एक इन्वेस्टर ने भी बैकआउट किया तो उनके पास ऑलरेडी लिस्ट में बहुत दूसरे इन्वेस्टर्स रहें, सो दैट उनकी कंपनी में फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं हो और उनकी कंपनी सक्सेसफुली रन करते रहे। बट इन केस उनके सारे इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया, तो उनकी जो एबिलिटी होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की, वो बहुत कम हो जाती है। वो ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स होती है, मींस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उनकी मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे सिचुएशंस में उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे खुद को संभालना चाहिए, वो इंटरनली ही बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि अब इस इतने ख़राब सिचुएशन में हम खुद को कैसे स्टेबल करें। उनकी सारी प्लानिंग तो पहले से ही मतलब ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, दूसरी क्वालिटीज़ हैं, मींस क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू अडेप्ट योरसेल्फ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, रिस्क मैनेजमेंट टेंडेंसीज़, ये सब ख़राब करती हैं। ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए अपनी चीज़ों को जब एग्जीक्यूट करने लगते हैं, तो इनके अंदर एक बोर्डम वाली टेंडेंसीज़ भी आ जाती है। मींस आप हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू प्लान एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, बट उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप अपने खुद की जो क्रिएटिव माइंड होती है, जो बीच में कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हम करने के बाद बहुत सारी चेंजेस फील करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं कि नहीं, हमने यही प्लान किया था, हम यही एग्जीक्यूट करेंगे, और वो अपनी जो क्रिएटिविटी को है अलाउ नहीं करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने काम में। तो यहाँ पे उनको वो बोर्डम वाली फीलिंग आने लगती है, और यहाँ पे वो उनकी एनर्जी जो होती है एग्जीक्यूशन की, वो भी डल करने लगती है, जिसके कारण उनकी एग्जीक्यूशन स्लो भी हो सकती है। उनका जो टाइम स्पैन होता है अपने रिज़ल्ट्स को अचीव करने का, वो इंक्रीज़ कर सकता है। देन ऐसे लोग जब बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं और सेम चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी करने लगते हैं, और इन केस अगर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती है, कोई भी अगर सिंपल टास्क जो प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने डिज़ाइन किया था वो नहीं वर्कआउट करती है, तो वो सिंपल फेलियर भी उनको ओवरऑल पूरे प्लानिंग को चेंज करने के लिए एक थॉट दे देता है कि ये चीज़ चलेगी ही नहीं। रादर दैन जस्ट मेकिंग अ सिंपल स्ट्रैटेजिक चेंज, वो अपने पूरे प्लानिंग को ही चेंज करने लगते हैं, क्योंकि उनको अंदर एक फियर बिल्ट होने लगता है कि ये एक छोटा सा फेलियर उनके पूरे प्लानिंग को फेल कर सकता है, उनके पूरे गोल्स को फेलियर की तरफ लीड कर सकता है। तो इन सिचुएशंस में आपको प्लानिंग कितने हद तक करनी चाहिए, किन किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, और मोस्टली ये लोग अपने मन के अकॉर्डिंग करने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हो सकता है ये दूसरों से गाइडेंस भी ना लें, क्योंकि नंबर 1 वाले लोग कहीं ना कहीं रिजिड भी होते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ भी लीड करना चाहते हैं।
तो ये लोग मोस्टली अपने मन के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ प्लान करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप्स में भी ट्रबलफुल सिचुएशन क्रिएट करवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग प्लान करने लगते हैं, अपने टीम से इनपुट नहीं लेते हैं और उन पे सेम अपने प्लान को मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आपको मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना रहता है, तो कहीं ना कहीं जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका भी इंटरेस्ट आपके चीज़ों में कम होने लगता है, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वहाँ पे उनको स्पेस नहीं मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट करने लगते हैं। सो नंबर 1 आपको बहुत अच्छी प्लानिंग टेंडेंसीज़ भी दे सकता है, जो कि आपको बहुत बेनिफिट्स भी दे सकता है, बट आपको कहाँ चेक करने की ज़रूरत है कि आप अपने गोल से अलाइंड होकर प्लानिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इल्यूजन या अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स में बस अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अपने कंफर्ट्स में रह के प्लानिंग कर रहे हैं। और कई बार जब आप बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचर हैं और आप हर चीज़ को पहले से ही एक स्क्रिप्टेड वे में या फिर पीपीटी के थ्रू सब चीज़ प्लान करके चल रहे हैं कि मतलब मुझे इतना ही चीज़ डिलीवर करना है। तो ऐसे किस सिनेरियो में होता क्या है कि जब आपके पास कोई इमरजेंसी में कोई सिचुएशंस अराइज़ होती है, कोई अपॉर्चुनिटी अराइज़ होती है कि आपको यहाँ पे जाके लेक्चर डिलीवर करना है, तो वैसे सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, बैकआउट करते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की है उस चीज़ के लिए। तो आपको इन सारी टेंडेंसीज़ पे बहुत ज़्यादा चेकआउट करने की नीड होती है कि आप कहीं रॉन्ग तो हैबिट अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस प्लानिंग में ही चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो हमें अपने प्लानिंग पे ही फोकस करना होता है। बी इट हम अपने एक सिंगल डे को प्लान करें या सिंगल मंथ को प्लान करें या फिर होल लाइफ को प्लान करें, हर चीज़ प्लानिंग पे ही डिपेंड करती हैं। तो हमें जो रिज़ल्ट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपने एट प्रेजेंट को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये मेजर चीज़ होती है। और प्लानिंग से होने वाली जो टेंडेंसीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट टेंडेंसी आप में बहुत कम हो सकती है, चेंजेस को अडाप्ट करने की टेंडेंसीज़ कम हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा फिक्स ओपिनियनेटिव वाले पर्सन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक क्रॉस चेक करने के लिए गाइडेंस ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि बस इतना कह देना कि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है तो आप बहुत अच्छे प्लानर होंगे और बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, आपको सक्सेस मिल सकती है क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, ये एक बहुत ही क्लीशे सेंटेंस हो जाता है, जो कि आपको मैंने पहले इस वीडियो में भी बताया है कि कैसे आपकी एक टेंडेंसीज़ आपके कितने सारे चीज़ों को, कितने सारे प्रॉब्लम के एरियाज़ को ओपन अप कर सकती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू अपने खुद के टेंडेंसीज़ के बारे में कुछ अवेयरनेस मिले, आप खुद के जो पैटर्न्स हैं उसको थोड़ा क्रॉस चेक कर सकें। थैंक यू सो मच।